क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे स्टैटिक्स का 2016 में 2 नंबर का आया हुआ है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी का बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, आता ही आता है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन जरूर आएगा जरूर आएगा जरूर आएगा। तो देखो इसको करेंगे कैसे, हमसे क्या क्या रहा है, डिटरमाइन द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसी इसको ये निकलवा रहा है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग व्हेन मोड इज 67। अब देखो हमें मोड दिया हुआ है, मोड कितना है 67। हमें मोड का फार्मूला पता है, मोड इक्वल टू क्या होता है L प्लस F1 माइनस F माइनस F1, ये होता है F माइनस F1 ब्रैकेट के अंदर अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, अब F1 क्या होता है, F क्या होता है जो फ्रीक्वेंसी, F1 क्या होता है प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी और F2 क्या होता है लोअरिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसमें F तो हमें दिया ही नहीं है, तो करना कैसे है, देखो हमें मोड दिया हुआ है, मोड कितना है हमारा यहाँ देखो 67। आप ध्यान से देखो तो 67 किन 2 नंबरों के बीच में लाई कर रहा है, इस नंबर के, तो इसको बॉक्स बना लो, इस नंबर के बीच में इसको बॉक्स बना लिया। अब जो 67 मेरा किसके बीच में लाई कर रहा है, इसके बीच में, तो ये जो मेरी वैल्यू होगी यही मेरी F हो जाएगी। क्या हो जाएगी ये मेरी F, तो मतलब F इक्वल टू कितनी हो जाएगी 50 और इसके ऊपर ये लिखा हुआ है ये, तो ये हो जाएगी मेरी F1, ये हो जाएगी F1, ये कितनी है X और इसके जो नीचे है ये हो जाएगी F2, मतलब F2 इक्वल टू 12। सर L क्या होगी, L इक्वल टू देखो जो ये मैंने रेंज निकली है जिसके बीच में मेरा 67 लाई कर रहा है उसके बीच में लाई कर रहा है ना, तो इसमें जो लोअर वैल्यू है, लोअर वैल्यू कितनी है 60, यही मेरी L हो जाएगी L। और H कितनी होगी, देखो H क्या होगी, इन सब में कितने कितने का गैप है, 40 to 50 10, 50 to 60 10, 60 to 70 10, ये मेरी H हो जाएगी, H इक्वल टू 10। अब बस कुछ नहीं करना, इस फार्मूले में फिट कर देना है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ से ये लिख देता हूँ ऐसे M, तो M कितना दिया हुआ है, हमें मोड दिया हुआ है 67 इक्वल टू L कितना है, ये रहा L कितना है 60 प्लस ब्रैकेट लगाया F कितना है, F ये रहा 15 माइनस F1 कितना है X डिवाइडेड बाई 2 इंटू 15 माइनस X माइनस 12, ये तो इसको ये वैल्यू रख दी और H कितना है, H भी है 10। अब 10 है ना, ये क्या लिखना है, मैं तो 10 दिया हुआ है 10। अब इसको सोल्व करना है, तो देखो कितना आ रहा है 67, इस 60 को इस पूरे 60 को उठा के मैं यहां ले आया, तो क्या हो जाएगा ये, ध्यान से देखो माइनस 60 इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा 15 माइनस एक्स और नीचे क्या बतेगा 30 माइनस एक्स माइनस 12 और बाहर कितना है यहाँ पे इंटू 10। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से कितना बचेगा 67 में से 60 गए 7 इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स और नीचे कितना बचेगा 30 में से 12 गए 18 माइनस एक्स और बाहर में कितना है 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये मैंने मिटा दिया टेबल, मेरा काम हो गया। ठीक है, तो ये मेरा काम हो गया, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ध्यान से देखो, तो 7 और ब्रैकेट के अंदर 18 माइनस एक्स ब्रैकेट बंद, इधर से कितना आएगा 15 माइनस एक्स इंटू 10। बैठ जाओ 2 मिनट रुक जाओ। 15 और ये कितना आ जाएगा 7 इंटू 18 माइनस 7x इज इक्वल टू 15 इंटू 10 माइनस 10x। इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो 8 से 56 56 और कितना बचा, हंसो मत, 8 से 56 और ये कितना बचा 5 और 7 और 5 12 माइनस 7x माइनस इक्वल टू 150 माइनस 10x कितना आ जाएगा ये, तो इसको ले जाओ इधर, तो माइनस 7x प्लस 10x इज इक्वल टू 150 माइनस 126, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3x इक्वल टू 24, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल टू 8। तो यही हमारा आंसर है। आइए अच्छे से समझ में, तो नोट डाउन कर लो, सिंपल सा था, कैसे करना था वो मैंने बता दिया आपको सोल्व करना।
अच्छे से नोट डाउन कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे 14 स्टैटिक्स का। मैं आपके लिए ढूंढ के बहुत प्यारा ये शानदार क्वेश्चन लाया हूं। वीडियो को पॉज करो और पूरा क्वेश्चन करने की कोशिश करो। कर लिया? क्वेश्चन समझ में आया? अब देखो ये क्वेश्चन आपको एक बारी में पढ़ के समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ही बार पूछा है 2015 में 3 नंबर का, और इतना आसान क्वेश्चन है, लेकिन बस वही है कि ये हमने किया नहीं होगा तो एकदम से हम घबरा जाएंगे कि सर करेंगे कैसे। वीडियो को बने रहना, पूरा देखना, तभी समझ में आएगा कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखो ये कह रहा है शो दैट द मोड ऑफ द सीरीज ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग द टू सीरीज। इस पहली वाली सीरीज का इसका मोड क्या होगा? देखो इसका मोड, और फिर ये दूसरी सीरीज है इसका मोड, और जब इन दोनों सीरीज को कंबाइन कर दिया मतलब मिला के लिख दिया, तो S1 एंड S2, तीसरा लिख देता हूं मैं S1 एंड S2, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों को एक साथ लिख दो, सबको एक साथ लिख दो, मतलब 3, 5, 8, 8, 9, 12, 13, फिर 9, फिर 7, 4, 7, 7, 8, 7, 8, 13, मतलब ये है। अब ये कह रहा है कि जो इसका मोड है वो इन दोनों के मोड से अलग है, ये शो करना है। तो देखो सिंपल सा है, हमें पता है कि मोड ऑफ S1 का मोड, और हमें पता है मोड वो होता है जो सीरीज में सबसे ज्यादा बार आए। तो ऊपर वाली सीरीज में सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है? देखो ध्यान से आपको दिख जाएगा, सबसे ज्यादा बार 9 नंबर आया है, 1, 2, 3। तो इसका मोड कितना हो जाएगा? सीरीज S1 का मोड कितना हो जाएगा? मोड ऑफ S1 9। उसी तरीके से मोड ऑफ सीरीज S2 का। अब S2 में आओ, S2 में सबसे ज्यादा बार क्या है? ध्यान से देखो क्या है? 7, 1, 2, 3, 4। तो इसका मोड कितना आ जाएगा? 4। अब ध्यान से देखो, अब जब दोनों को कंबाइन कर दिया, मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, तो मोड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज S1 एंड S2 का मोड। अब इसमें देखो सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, तो ध्यान से देखो, तो सबसे ज्यादा बार इसमें 9 आ रहा है। कैसे? 1, 2, 3 और एक और रह गया, 9 नहीं 7। सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है? ध्यान से देखो, रुक जाओ, एक मिनट, ये रहा सबसे ज्यादा बार 8 आ रहा है। 8 कैसे आ रहा है? यहां देखो, 1, 2, 3 और 4 बार 8 आ रहा है। एक बार और 8 आ रहा होगा कहीं, ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4, एक बार और 8 कहीं आ रहा होगा, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 4। ध्यान से देखो, एक मिनट देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में एक 8 और है, एक 8 छूट गया यहाँ पे मेरा, एक 8 और है। हाँ, तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक 8 और आ जाएगा, तो 8 अब कितनी बार आ गया? ध्यान से देखो, 8 ये रहा। अब 8 कितनी बार आ गया मेरे पास? 1, 2, 3, 4, 5, और बाकी को देख लो, और कोई इतनी बार नहीं आया। 9 कितनी बार आया? 1, 2, 3 बार 9 आया। 7 कितनी बार आया? 1, 2, 3, 4, 7 4 बार आया। लेकिन 8 कितनी बार आया? 8 5 बार आया। तो इसका मोड कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, अब हमसे यही पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है कि क्या S1 का मोड और जो S2 का मोड है ये 7 है। यार 4 कैसे हो गया? ये बार बार गलती हो जा रही है, ये 7 है, 7 आया है। 7 सबसे ज्यादा बार आया ना, 4 थोड़ी ना। 4 7 मतलब 7 4 बार आया है। तो S2 का मोड कितना है? 7। S1 का मोड कितना है? 9। और S1 S2 का मोड कितना आया? 8। तो यही हमें शो करना था कि जो S1 S2 कॉम्बिनेशन का जो मोड है वो S1 और S2 इंडिविजुअली के मोड से अलग है। तो है, इसको हम लिख के हम क्या बोल सकते हैं? हेंस वी कैन से दैट द मोड ऑफ S1 एंड S2 इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ मोड ऑफ S1 एंड S2। आया समझ में? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अच्छे से नोट डाउन करना। मैंने पहले ही बोला कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो एक बार को होगा नहीं, समझ में ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से नोट डाउन करना। एक ही बार आया और मेरी
अनुसार ये इस साल अगर रिपीट हो गया तो मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़ देंगे। तो अच्छे से नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले मैं अब तक मैं 13 वीडियो बना चुका हूं। चैनल पर जाना, प्ले लिस्ट खोलना, सारे वीडियो आपको लाइन से मिल जाएंगे। सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है और सबसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे स्टैटिक्स का और एवरेज। ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है और स्टैटिक्स के क्वेश्चन में एवरेज पूछ रहा है। एवरेज का मतलब मीन पूछ रहा है। पहली बात तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो चलो मैं डिक्टेट करता हूं, बताता हूं। ये कह रहा है द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इन द एग्जामिनेशन ऑफ अ स्कूल इज 71। मतलब एक स्कूल में है तो लड़कों का जो एवरेज स्कोर है वो 71 है और लड़कियों का जो एवरेज है वो 73 है। इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि 100 में से 71 नंबर सभी लड़कों के आए हैं और लड़कियों के 100 में से 73 नंबर सभी लड़कियों के आए हैं। ये कह रहा है। और स्कूल का जो एवरेज है, मतलब दोनों को मिला दिया, लड़का और लड़की को मिला के, तब एवरेज हो जा रहा है 71.8। तो हमें क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, कि मतलब स्कूल में कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। तो देखो करेंगे कैसे, वर्ल्ड प्रॉब्लम है स्टैटिक्स की और बच्चों को ये होगी नहीं, मैं गारंटेड बता रहा हूँ। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट्स नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स और एवरेज स्कोर कितना है, एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज वो कितना दिया है हमें, वो दिया हुआ है 71। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं टोटल स्कोर ऑफ बॉयज। भाई सिंपल सी बात है, टोटल स्कोर कैसे निकलेगा, जितने लड़के हैं उसकी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो वही टोटल स्कोर आ जाएगा। तो वही करना है मुझे। तो 71 इंटू एक्स इज इक्वल टू 71x। सिमिलरली गर्ल्स का करेंगे आप, लेट्स नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y, है ना। और एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स, एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, 73। तो यहां से क्या हो जाएगा, टोटल स्कोर ऑफ गर्ल, टोटल स्कोर ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स का टोटल स्कोर कितना हो जाएगा भाई, जितनी लड़कियां हैं और जितने नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 73 इंटू वाई इक्वल टू 73y। क्लियर है। अब हमें एवरेज का फार्मूला पता होना चाहिए। देखो ये मैं मिटा रहा हूँ, एवरेज का एक फार्मूला होता है, आपको शायद ये याद रखना, 71x और 73y, ठीक है। तो ध्यान से देखो अच्छे से। तो एवरेज स्कोर का फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्कोर इक्वल टू एवरेज स्कोर इज इक्वल टू टोटल स्कोर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो कैसे कर, देखो एवरेज स्कोर कितना दिया हुआ है, 71.8 इज इक्वल टू टोटल स्कोर मतलब किसका, गर्ल्स का और बॉय का। टोटल स्कोर ऑफ गर्ल्स प्लस बॉयज, ठीक है। तो गर्ल्स का कितना आया था, ये आया था हमने, गर्ल्स का आया था 73y और बॉयज का कितना आया था 71x। और नंबर ऑफ बॉयज कितने माने थे मैंने, x, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी मानी थी, y। अब कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर भेज दो। तो 71.8 इधर और इधर से क्या आ जाएगा x प्लस y, और ये कितना है 73y प्लस 71x। अब इसकी मल्टीप्लाई करो तो इधर से कितना आ जाएगा 71.8x प्लस 71.8y इज इक्वल टू 73y प्लस 71x। अब क्या करेंगे, x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ, मतलब इधर x है और इधर भी x है, तो इसमें से बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है भाई, तो इसको इधर ले आओ। और इसी तरीके से ये y है
और ये भी y है, इसमें से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसको इधर ले जाओ। तो कैसे कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो, इतना कर लिया तो मतलब हो गया, अब ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 71.8 माइनस 71x इज इक्वल टू, इधर से क्या आएगा 73y माइनस 71.8y। तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो इधर से कितना आएगा 0.8x और इधर से कितना आएगा 1.2y। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो हो गया बस सोल्व। हमें क्या पूछा है, किसका रेशियो, ध्यान से देखो, बॉयज टू गर्ल्स पूछा है। किसका पूछा है, नंबर ऑफ रेशियो बॉयज। तो बॉयज क्या मानता है x, तो बॉयज के नीचे इसको ले आओ, तो x अपॉन y इज इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाई 0.8। पॉइंट से पॉइंट को हटा दो, ये दोनों किसे कट रहा है 4 से, देखो 4 3 जा और 4 2 जा, मतलब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है 3:2। आया समझ में। तो देख लिया कितना बेहतरीन क्वेश्चन था और कैसे मैंने इसको सोल्व कर दिया। वर्ल्ड प्रॉब्लम थी और ये एग्जाम में आ जाती है तो बच्चों से होती नहीं है। क्यों, क्योंकि इनको समझ में नहीं आता कि इसको करना कैसे है। तो सिंपल तरीके से आपने समझ लिया होगा, मैंने करा दिया, एक एक स्टेप समझा के आपको कराया, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छे से नोट डाउन करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 2016 में 3 नंबर का आया हुआ है और मोड का क्वेश्चन है। देखो मोड एग्जामिनर का फेवरेट है, मीडियन के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मोड के आते हैं क्योंकि मोड के क्वेश्चन सिंपल होते हैं और कई बार आ भी जाते हैं। क्या कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन ऑब्जर्व लाइफ टाइम, ये डाटा दिए हुए हैं, हमें मोड निकालना है। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, पहले तो मोड निकालने का फार्मूला लिख लेते हैं। मोड इक्वल टू क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट के अंदर F माइनस F1 अपॉन में 2F माइनस F1 माइनस F2 और ये क्या होता है इनटू H। ठीक है सर, ये चीज़ें क्या होती है बिल्कुल समझाऊंगा, बस आराम से देखो। इसमें देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे पहला ये क्लास इंटरवल, ध्यान रखना पहले वाला इसमें दिया नहीं है, इसमें ये क्लास इंटरवल होगा और ये फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, इसमें देखो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी नहीं दिया, इसने कैसे दे दिया लाइफ टाइम इन आवर्स और नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो ये अपने को खुद से सोचना है। तो ये हमें, अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू है 60। इस पे बॉक्स बना लो ऐसे। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही मेरी f हो जाएगा। f मतलब फ्रीक्वेंसी। तो f कितना हो गया मेरा, f इक्वल टू लिख दिया मैंने कितना 61, f आ गया। अब f के जो जिस पे मैंने बॉक्स बनाया जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसके जो ऊपर है, ऊपर क्या है 52, ये हो जाएगा मेरा f1 कितना हो जाएगा 52 और जो इसके नीचे है ये रहा, ये कितना हो जाएगा f2 मतलब 38, f2 इक्वल टू 38। l बच गया। अब देखो l क्या होगा, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसके सामने जो क्लास इंटरवल है और उस क्लास इंटरवल में भी जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन सा है 60, यही मेरा l हो जाएगा। और h क्या होगा, देखो ध्यान से, सब में कितने कितने का गैप है, ध्यान से देखो, सब में 20 यहाँ पे देखो 0 to 20 का गैप, 20 to 40 20 का गैप, 40 to 60 20 का गैप, मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा 20 का गैप है। ठीक है अब इस फार्मूले में पुट कर दो, ये रहा मोड m इक्वल टू इस फार्मूले में l कितना है, ये रहा 60 प्लस ब्रैकेट लगाओ f कितना है, f कितना है 61 माइनस f1 कितना है 52 अपॉन में 2 इंटू 61 माइनस f कितना है ना 61, तो इसका दुगना f1 कितना है 52 माइनस f2 कितना है 38 और h कितना है 20। तो यही मेरा मोड आ जाएगा। कितना आएगा आप देखो, तो इसको सोल्व करते हैं तो 60 प्लस ब्रैकेट के अंदर ये जाएगा 9 बचेगा। ठीक है, अपोन में कितना आएगा 60 दूनी 120 122 माइनस 50 और 40 90। ठीक है, और इधर से कितना आ जाएगा ये 20। तो ये सोल्व करके कितना आएगा 60 प्लस 9 अपॉन ये कितना बचेगा 32, 22 और 10 32 और इधर से कितना आएगा ये 20।
यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा, सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक स्टेप कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से पूरी समझाने की कोशिश की है मैंने आपको। अब आ जाओ इधर, उसकी कैलकुलेशन को उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो मोड m इक्वल टू कितना बचा 60 प्लस 9/32 इंटू 20। तो देखो ये कट रहा है 4 से, तो 4 5 जा 4 8 जा, तो ये कितना आ गया m इक्वल टू 60 प्लस, अब ये कुछ 9 4 या 14 9 5 45/8। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे 45 को 8 से, तो कितना आएगा ये 4 40 कितनी बारी में, लगभग 4 बारी में, फिर बचा 5 0 पॉइंट लगा तो 48 कितनी 6 बारी में, फिर कितना बचेगा 2 0 तो 2 टाइम में, तो 4.62। तो मतलब कितना आ गया 60 प्लस 4.62, तो अल्टीमेट आंसर कितना आ जाएगा 64.62। यही मेरा मोड है इसका। तो देख लिया कैसे मैंने इसको कितनी आसानी से सोल्व कर लिया। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मोड एग्जामिनर का फेवरेट है, हर साल एग्जाम में आता ही आता है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक स्टेप लिख लेना, कोई समस्या हो तो मेरे से पूछ लेना, है ना, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आया। अब देखो एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 5 टाइम में जाएगा, ये 5 8 5 जा 40, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये कितना आएगा 5, यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है, ध्यान से। तो अच्छे से समझ में आ गया आपको। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 15 क्वेश्चन करा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना और सारे क्वेश्चनों को लाइन से करना, सब आप ही के लिए करवाया गया है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।